एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया, दिस इज अनदर डे ऑफ द ब्लॉग। तो आज भी मैं लाइब्रेरी नहीं गई। नहीं जाने का रीज़न था, मुझे लेट हो गया, ऑलरेडी 12 बज चुके थे और यूजुअली मैं 11 बजे तक चली जाती हूँ। बट मैंने सोचा कि मैं यहीं पे पढ़ाई स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि लेट तक भी पढ़ लूँगी। क्योंकि खाली बैठो तो फालतू का माइंड में टेंशन आता है और अभी तो रिजल्ट को लेके इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ाई कर लो, टेस्ट वेस्ट लगाते रहूँगी तो वो चीज़ माइंड से हटेगी और फिर हमारा फिर पढ़ाई भी तो ब्रेक होगा, बाद में फिर से वही टेंशन हो जाएगी, क्यों टाइम पास किया, क्यों नहीं पढ़ लिया इससे अच्छा। तो इसी वजह से मैं यहीं पे पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं सारे टारगेट को कंप्लीट करूँ। जैसा भी होगा मैं सारा शो करूँगी कि मैं क्या क्या कंप्लीट करती हूँ। मुझे ये अब ध्यान रखना है कि बस मैं सोऊँ ना, क्योंकि घर पे रहती हूँ तो सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं 2 से 3 घंटे सो जाती हूँ। तो चलो देखते हैं, पढ़ाई पहले स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मैं स्टार्ट कर रही हूँ आजकल बैंकिंग अवेयरनेस से, क्योंकि ये मैं करती हूँ सीबीआई के इंटरव्यू के लिए सोच रखी हूँ। बट अब ऐसा हो गया ना कि सच में फ्रस्ट्रेशन होने लगी है, पता नहीं ये लोग रिज़ल्ट कब देंगे। सीबीआई एसबीआई वालों का तो चलो समझ में आ रहा है कि उनको फाइनल रिजल्ट देना है तो वो कभी भी दे सकते हैं, बट इनको तो इंटरव्यू कंडक्ट कराने हैं, ये रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी तो ऐसा हो गया ना कि अब जब रिजल्ट आ जाए तो ही मैं पढूँ आगे इसके लिए। ऐसा मतलब जब भी मैं पढ़ती हूँ तो लगता है, फिर भी मन को शांत करके फिर से कर लेती हूँ कि क्या पता अगर आ गया तो बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। तो जिस वजह से मैं इस क्लासेस को कंप्लीट कर रही हूँ। और आज मेरे पास इसकी कॉपी भी नहीं थी जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ, वो मेरी लाइब्रेरी में ही थी, तो जिस वजह से मैं नोट्स भी नहीं बना पाई। तो मैं इस क्लास का 1 ही घंटे का लेक्चर देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिर से मुझे वापस से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका नोट्स नहीं बना रही हूँ। तो जिस वजह से मैंने आगे क्लासेस को कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद मैंने ये टेस्ट लगाया जो कि अभी टेक्स्ट बुक पे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव चल रहा है। एंड ये जब टेस्ट में लगा रही थी तो मुझे इसकी रीजनिंग का लेवल थोड़ा-सा लगा कि टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है, बट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स टाइप ही थी। बट एक पज़ल में मैं बहुत गंदा फँसी, मंथ बेस्ड वाली थी जिसमें 2 मंथ्स थे एंड नहीं, 5 मंथ्स थे एंड 2 डेट थे। तो 10 पर्सन को अरेंज करना था, उसमें मैं बहुत बुरा फँसी। उसमें बुरा फँसी नहीं, मतलब एक लाइन गलत पढ़ ली थी जिस वज़ह से मैं बनाया जा रही हूँ और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं उसको छोड़ दूँ, आगे बनाऊँ। इस वज़ह से मेरे रीज़निंग में काफ़ी कम अटेम्प्ट हुए और कितने हुए मुझे ये भी याद नहीं। और जो भी हुए चलो रीज़निंग में तो कम हुए, बट मैथ्स में शायद मैं 20 तक पहुँची। और मैथ्स भी लेंथी लग रही थी, मुझे ऐसा नहीं था कि काफ़ी ईज़ी थी, प्रीलिम्स टाइप मैथ्स मुझे नहीं लग रही थी। मतलब डीआई तो ईज़ी थे, बट एप्रॉक्स ये सब ऐसे तो एग्ज़ाम में नहीं आते। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चलो मैंने जितने बनाए हैं उतने एक्यूरेट तो होंगे, बट जब मेरे स्कोर आए, फिर मुझे पता लगा कि मतलब वर्स्ट टेस्ट स्कोर ऐसा आया हुआ है। मतलब मेरी ओनली 36 करेक्ट है एंड 11 रॉन्ग। मतलब मैं क्या पेपर अटेम्प्ट की थी, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। और अभी इसकी एनालिसिस तो है नहीं कि मैं देखती कि मैं कहाँ क्या गड़बड़ की है, अब तो जब इसकी एनालिसिस आएगी तभी पता लगेगी। तो एक तो मैंने एक दिन, कल तो मेरी पूरे दिन पढ़ाई नहीं हुई और अभी मैं जब पढ़ाई स्टार्ट की हूँ और मेरे इतने बुरे मार्क्स आए, तो फिर मैं तो सदमे में चली जाती, बट मैं सदमे में गई नहीं एंड सोचा कि चलो अभी प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करते हैं, अभी रीडिंग कर लेते हैं, एडिटोरियल कर लेते हैं, करंट अफेयर्स कर लेते हैं, उसके बाद जाके मैं प्रैक्टिस करूँगी आराम से बाद में। तो अभी मैं बैठ जाती हूँ एडिटोरियल करने, जो कि मैं हमेशा निमिषा मैम से करती हूँ। एंड एडिटोरियल की बेस्ट पार्ट होती है वोकैब, जिसमें मैम काफ़ी सारे वोकैब रिवीजन करा देते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि हमें कहीं भी अलग से वोकैब नोट करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने देखा, मैंने अभी इतने टारगेट कंप्लीट किए एंड मुझे आ रही है काफ़ी तेज़ नींद। तो मैंने सोचा कि मैं तो सोऊंगी नहीं, मैं जा रही हूँ अभी चाय बना के पीती हूँ, मेरी नींद उड़ जाएगी एंड फिर से मैं बचे हुए टारगेट को कंप्लीट करती हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं आज वाला करंट अफेयर्स करूँगी, क्योंकि उसको नहीं की और काफ़ी दिनों से मैं इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं लगाई, लगभग 2-3 दिन हो गए टेस्ट लगाए हुए। तो मैं टेस्ट भी लगाऊंगी, अभी मैं डिसाइड नहीं की हूँ, फिल्म्स लगाऊंगी या मेंस लगाऊंगी, जो भी लगाऊंगी अभी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलो चलते हैं, पहले चाय बना के लाते हैं, मतलब चाय पीते हैं, उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। फिर मैंने बहन के साथ मिलकर चाय पिया, बहन ने काफ़ी टेस्टी चाय बनाया था एंड फिर कुछ देर वहाँ टाइम लग गया, बहन के साथ मैंने बात की। उसके बाद मैं बैठ तो जाती हूँ करंट अफेयर्स करने, बट फुल फोकस हो ही नहीं पा रहा था मेरा करंट अफेयर्स करने में। मतलब रिज़ल्ट चल रहा था माइंड में, ऊपर से मैंने टेस्ट दिया था उसके भी स्कोर अच्छे नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि मैं क्यों टेस्ट दी,
उसके बाद से तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। मैं बैठ के बस फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ और इधर-उधर बस फ़ोन स्क्रॉल करके देख रही हूँ। फिर मेरे माइंड में आया तो मैंने शॉर्ट्स बना के भी डाल दिया। तो मैं यही सब की उसके बाद से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। बट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, रात के साढ़े 11 हो रहे हैं। मैं अब कल से कुछ भी हो जाए रिज़ल्ट का कुछ भी नहीं सोचने वाली। मैं जैसे पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी, मैं आज ही रिज़ल्ट का सोच के बर्बाद की हूँ। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा अपना पढ़ाई का लॉस नहीं करती थी, मैं पढ़ती थी। तो एग्ज़ैक्टली मैं वही करूँगी, अब जब भी रिज़ल्ट आएगा तभी सोचूँगी। अब कुछ भी हो जाए, कहीं से कोई भी डेट पता लग जाए, फिर भी हमें पैनिक नहीं होना है। और मैं आप सभी को भी सेम बोलूँगी, अब रहने देते हैं, अब जब रिज़ल्ट आएगा तब सोच लिया जाएगा। तो बस अब कल से एकदम फुल फ़ोकस्ड होके पढ़ाई करना है, जैसे हम किया करते थे पढ़ाई। तो यही रहा मेरा आज का डे। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।